जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। लाइफ हैप्पीनेस अलका ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरे हर एक वीडियो का आनंद ले सके। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज कहानी का तीसरा भाग, कहानी दीप जल उठे, भाग 3। नहीं माँ जी, काम तो बाद में भी होते रहेंगे। तेल लगाते लगाते प्रतिमा बोली, माँ जी, आप अपने समय में कितनी सुंदर दिखती होंगी। हमें सब समझ आ रहा है, क्योंकि जब आप इस उम्र में इतनी सुंदर लग रही हो तो आप जब शादी के पहले कितनी सुंदर लगती होंगी। और आपके बाल तो और भी बहुत सुंदर दिखते होंगे, जो अब भी कितने सुंदर और मुलायम हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हारे बाबूजी ज़रूर कभी कभी छेड़ दिया करते थे। कहते थे कि यदि मैं तुम्हारे कॉलेज में होता तो तुम्हें भगा ले जाता। बात करते करते उनके मुख की लालिमा बता रही थी, जैसे वे अपने अतीत में पहुंच गई हैं। प्रतिमा ने चुटकी लेते हुए माँ जी को फिर छेड़ा। माँ जी, गुड्डू के पापा तो कहते हैं कि माँ तो सचमुच में जब हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, तो बहुत खूबसूरत लगती थी। हम तो माँ को कहा भी करते थे, माँ तुम बहुत ही सुंदर लगती हो। माँ भी कहती थी कि हाँ हाँ, तुम बोलोगे क्यों नहीं, हर बच्चे को अपनी माँ खूबसूरत ही लगती है, तो इसमें नया क्या है। बस माँ ये कह के बात टाल देती थी। प्रतिमा, और माँ जी, गुड्डू के पापा बताते हैं कि आप नाना जी के घर भी कभी कभी ही जाती थी। बाबूजी का मन आपके बिना लगता ही नहीं था। क्या ऐसा ही था माँ जी? चल हट, शरारती कहीं की, कैसी बातें करती है। देख, गुड्डू स्कूल से आता होगा। बनावटी गुस्सा दिखाते हुए माँ जी नवयौवना की तरह शर्मा गई। शाम को प्रतिमा को सब्जी काटते देख माँ जी बोली, बहू तुम कुछ और काम कर लो, सब्जी मैं काट देती हूँ। माँ जी रसोई में चली गई तो प्रतिमा ने मनुहार करते हुए कहा, माँ जी, मुझे भरवा शिमला मिर्च की सब्जी बनानी नहीं आती है, आप सिखा देंगी। ये कहते हैं जो स्वाद माँ के हाथ के बने खाने में है वह तुम्हारे में नहीं। हमेशा गुड्डू के पापा यही हमको बताते हैं कि माँ जी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं कि उंगली चाटता रह जाता हूँ जब भी मैं खाता हूँ खाना। तुम उतना स्वादिष्ट नहीं बना पाती हो, इसलिए तुम माँ से सीख लो खाना बनाना। तब से ही हम ठान लिए थे कि इस बार जब भी माँ जी आएंगी तो आपसे हम खाना बनाना अच्छे से सीख लेंगे, ताकि गुड्डू के पापा को कोई शिकायत ना हो हमसे। बोलिए ना माँ जी, सिखाएंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे मसाले दे, मैं बना देती हूँ। धीरे धीरे रसोई की जिम्मेदारी माँ ने अपने ऊपर ले ली थी। और तो और गुड्डू की मालिश करना, उसे नहलाना, उसे खिलाना पिलाना, सब माँ जी ने संभाल लिया। अब प्रतिमा को गुड्डू को पढ़ाने के लिए बहुत समय मिलने लगा। इस तरह प्रतिमा के सिर से काम का भार कम हो गया था। साथ साथ घर का वातावरण भी खुशनुमा रहने लगा। श्रवण को प्रतिमा के साथ कहीं घूमने जाना होता तो वह यही कहती कि माँ से पूछ लो, मैं उनके बिना नहीं जाऊंगी। एक दिन पिक्चर देखने का मूड बना। ऑफिस से आते आते श्रवण 2 पास ले आया। जब प्रतिमा को चलने के लिए कहा तो वह झट से ऊंचे स्वर में बोल पड़ी, माँ जी चलेंगी तो मैं चलूँगी, अन्यथा मैं नहीं जाने वाली। वह जानती थी कि माँ को पिक्चर देखने में कोई रुचि नहीं है, इसलिए
वो धड़ल्ले से इस बात को बोल दी और उन्हें माँ जी का दिल जो जीतना था। उनकी तू तू मैं सुनकर माँ जी बोली, बहू क्यों जिद कर रही हो? श्रवण का मन है तो चली जा, उनको अच्छा लगेगा। आखिर कितने दिन के बाद वो तुम्हें कह रहा है कहीं जाने को, इसलिए तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी गुड्डू को मैं देख लूँगी, तुम चिंता मत करो। माँ जी ने शांत स्वर में कहा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। वे दोनों पिक्चर देखकर वापस आए तो उन्हें खाना तैयार मिला। माँ जी को पता था श्रवण को कटहल पसंद है, इसलिए फ्रिज से कटहल निकालकर बना दिया। चपातियाँ बनाने के लिए प्रतिमा ने गैस जलाई तो माँ जी बोली, प्रतिमा तुम खाना लगा लो, रोटियां मैं सेकती हूँ। नहीं माँ जी, आप थक गई होंगी, बस आप आराम कर लीजिए, अब मैं सब संभाल लूँगी। आप बैठिए माँ जी, आपने बहुत काम कर लिया है आज। वैसे भी अब मैं घर पर ही हूँ, अब मैं सारा काम संभाल लूँगी। मैं गर्मा गर्म रोटियां बनाकर लाती हूँ, प्रतिमा बोली। सभी एक साथ बैठकर खाएंगे, तुम बना लो प्रतिमा, श्रवण बोला। एक साथ सभी को खाना खाते देख माँ जी की आंखें नम हो गई। श्रवण ने पूछा तो माँ बोली, आज तुम्हारे बाबूजी की याद आ गई। आज वे होते तो तुम सबको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते। माँ मन दुखी मत करो, अगर आप दुखी हो जाएंगी तो हमें और प्रतिमा को भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रतिमा की ओर देखकर श्रवण बोला, कटहल की सब्जी ऐसे बनती है सच में? माँ बहुत दिनों बाद इतनी स्वादिष्ट सब्जी खाई है। माँ से कुछ सीख लो प्रतिमा, फिर तुम भी इतना स्वादिष्ट खाना बना पाओगी। फिर तुम्हारे भी खाने में माँ के खाने के जैसा स्वाद मिलेगा। माँ जी सच में बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है, मुझे भी सिखाना। बहू खाना तो तुम भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, तुम्हारे हाथ का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है हमें। नहीं माँ जी, जो स्वाद आपके हाथ के खाने में है वो स्वाद मेरे बनाए हुए खाने में कहाँ। माँ जी, प्रतिमा बोली, अब तो हम आपसे सीख कर ही रहेंगे। कटहल की सब्जी किस तरह बनाई है आपने, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। बस दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा गए। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में हम लाएंगे आप सबके बीच। तब तक के लिए हर हर महादेव।